ओम। जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी किडनी क्यों खराब हो जाती है, किडनी में क्यों समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसके कारणों को बताना बहुत ज़रूरी है। कई साधक और दर्शक कहते हैं कि सर मैं आपके योगासन करूं, आसन और प्राणायाम करूंगा, क्या मेरी किडनी सही हो जाएगी। देखिए साधकों दर्शकों, जब आपका सिस्टम डैमेज होता है तब जाकर आप आसन प्राणायाम का सहारा लेते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी भूल है, ये बहुत बड़ी हमारी गलती है। अगर हम एक नियमित और एक अनुशासन पूर्वक हमेशा 20 मिनट 30 मिनट सुबह अगर आसन प्राणायाम करेंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। देखिए आसन प्राणायाम आपके शरीर के ऑर्गन को सपोर्ट करेंगे, जैसे हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट करते हैं विपरीत परिस्थितियों में। उस आसन और प्राणायाम हमें एक हमारे माँ बाप की तरह प्यार देते हैं और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बात बताने वाला हूँ जो इस वर्तमान समय में मैं लगातार देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, और काफ़ी लोग नहीं बताते। काफ़ी लोग अपने धंधे और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन हम कोई धंधे और बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम मानवता की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे। तो मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि आने वाला समय है, जो भविष्य काल है, बहुत ख़राब होगा अगर हमने इस चीज़ को नहीं सुधारा। क्योंकि हमने इस चीज़ के बारे में काफ़ी वीडियो में बोल चुके हैं। हमने नए साल पर भी बोला था, लेकिन वो हमारा वीडियो चला नहीं। और 3 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन अभी थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं। साधकों और दर्शकों, हम सभी को मिलकर हमें धरती माँ की रक्षा करनी है, और धरती माँ की रक्षा हमारी शक्ति और ताकत से नहीं करनी है। हमें ये काम करना है। हमारी सरकार और हमारे प्रशासन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी धरती माँ पर केमिकल और रसायनों का छिड़काव हो रहा है उसको बंद किया जाए, उसको बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इस तरीके से धरती माँ पर ये केमिकल रसायन छिड़काव होते गए तो धरती माँ की उपजाऊ क्षमता और धरती माँ का जो ह्यूमरस परत है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर धरती माँ में कुछ भी पोषक तत्व है, मिनरल्स नहीं बचेंगे। केवल वो जो हम अन्न का उत्पादन करेंगे वो अन्न एक केमिकल युक्त, एक रसायन युक्त होगा। अगर वो हमारे शरीर के अंदर जैसे ही जाएगा तो आप सोचिए कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, परमात्मा ने जो सिस्टम दिया हुआ है, वो सिस्टम अगर उस अन्न के अंदर जाएगा तो वो सिस्टम उस अन्न का एक रस के रूप में उत्पादन करेगा। तो वो रस एक रसायन और केमिकल युक्त होगा। फिर आपके शरीर में कई सारे रोग बीमारियां पैदा हो जाएंगे और आपके शरीर का डेवलपमेंट और विकास रुक जाएगा। तो सबसे पहले धरती पुत्र किसान को हमें अच्छा करना है, और धरती पुत्र किसान के लिए जितने भी सोर्स है, कोई सुविधाएं हैं, वो हमें ज़रूर देने चाहिए। और किसान का हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, और किसान की जो भी चीज़ें हैं वो हमें अच्छे दाम पर खरीदनी चाहिए और डायरेक्ट किसान से खरीदनी चाहिए। और मैं किसान भाइयों को भी कहता हूं कि अपनी क्वालिटी और आपके जो उत्पादन है उसकी आप सोशल मीडिया पर ज़रूर बताएं। मैं राजस्थान का उदाहरण लेकर बताता हूं कि हमारे राजस्थान में बाड़मेर की बाजरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारे चूरू ज़िले की भी बाजरी, जहां काफ़ी किसान लोग देसी बाजरा बीजते हैं, देसी बाजरा लगाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। तो अगर आप इस बाजरी का सेवन करोगे तो बाजरी आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ प्रदान करेगी। तो धरती की माँ की और किसान की हमें रक्षा करनी है, तभी जाकर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। बिना आहार के कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। साधकों, आसन प्राणायाम ये सभी आहार के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारा आहार अच्छा होगा तभी जाकर आसन प्राणायाम आपके शरीर में इफेक्ट डालेंगे, प्रभाव डालेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि किडनी क्यों खराब हो जाती है, तो इसके बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण कारण बताएंगे। कृपया करके वो कारण जरूर देखें। आप क्या करते हैं साधकों, जब भी आपको मूत्र और पेशाब की इच्छा होती है तो आप पेशाब और मूत्र के वेग को रोक लेते हैं, और अगर आप मूत्र और पेशाब के
को रोकते हैं तो वो मूत्र और पेशाब आपका ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। अगर वो लगातार ब्लैडर में इकट्ठा रहेगा तो वहाँ संक्रमण पैदा हो जाएगा, वहाँ कोई बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, वो आपके किडनी को नुकसान पहुँचाएगा। तो कृपया करके आप कभी भी पेशाब के वेग और मूत्र के वेग को मत रोकिए। जब भी आपकी पेशाब की इच्छा होती है तो सबसे पहले आप पेशाब करने जाइए और आराम से बैठकर करेंगे पेशाब, तो आपका किडनी कभी भी खराब नहीं होगा। साथ को हमने किडनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है, वो आयुर्वेद दर्शन में बताई हुई है और काफ़ी हमारे बुजुर्गों और महर्षि ऋषियों ने बताई हुई है। कृपया करके उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। लेकिन आप हमारे वीडियो नहीं देखते हैं निरंतर लगातार, तभी जाकर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो मूत्र वेग और पेशाब के वेग को कभी ना रोके। दूसरा सबसे बड़ा कारण है नमक। आप नमक का ज़्यादा सेवन करेंगे, नमक का ज़्यादा उपयोग करेंगे, तभी जाकर आपको किडनी से रिलेटेड समस्याएं पैदा हो जाएगी। तो आप नमक का कम से कम उपयोग करें और सेंधे नमक का उपयोग करें। सेंधा नमक बाज़ार से लाए, उसको कूट पीस कर कांच के बर्तन में भरकर रख ले, उसी ही नमक का आपको उपयोग करना है। चीनी मिट्टी के बर्तन में डालकर रख ले और उस सेंधे नमक का आप उपयोग करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। हम बताते हैं तीसरा कारण। आजकल वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि डायबिटीज़ एक महामारी बीमारी हो गई है। डायबिटीज़ आम बीमारी हो गई है, घर घर में बीमारी हो गई है। तो आजकल क्या होता है, डायबिटीज़ की दवाई हर इंसान लेने लग गया है और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी आजकल हर इंसान को होने लग गई है। किसी को नहीं होती है तो हमारे लोग कुछ पैसों के लालच में, धन के लालच में कह देते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, और कुछ हमारे भाई स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होने के कारण उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो अगर वो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मेडिसिन लगातार सेवन करेंगे तो उससे उनकी किडनी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और किडनी कमज़ोर होगी। जैसे ही किडनी कमज़ोर होगी तो किडनी की जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और वैसे ही आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। तो आपको दवाइयों पर कम से कम डिपेंड रहना है। आजकल देखिए घरों में थोड़ा सा सिर दर्द होता है, सर्दी जुकाम होती है, माताएं बहनें भाई दवाई ले लेते हैं। अरे भाई रुकिए, सबसे पहले उसका कारण जानिए कि ये चीज़ क्यों हुई है। साथ को आप हमें फ़ोन करते साहब मेरी किडनी सही हो जाएगी, मेरा पेट सही हो जाएगा, क्या मेरा हार्ट सही हो जाएगा, क्या मेरा लीवर सही हो जाएगा। आप सबसे पहले ये पूछिए ये बीमारी क्यों होती है सर, हमें इसके कारण जानिए ना। कारण जान लेंगे तो आपके शरीर में कोई रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। आप किसी के पास जाते सबसे पहले पूछिए बीमारी क्यों हुई है, इसका क्या कारण है, तभी जाकर आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पता चलेगा, नहीं तो कोई पता नहीं चलेगा। और अब हम इसका नेक्स्ट कारण बताते हैं प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन का सेवन करेंगे, अगर आप दालों का सेवन करेंगे, अगर आप ड्राई फ्रूट का सेवन करेंगे तो आपकी किडनी पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, किडनी कमज़ोर होगी। तो आप सबसे पहले जितने भी प्रोटीन आहार है वो आप बंद कर दीजिए ताकि आपकी किडनी को बहुत लाभ फायदा। बाद में आजकल आप देख रहे होंगे कि आजकल जितने भी नौजवान हैं वो स्टेरॉइड का ज़्यादा सेवन करते हैं और कई सारी मेडिसिन है उनमें स्टेरॉइड मिला हुआ आता है। जैसे आजकल के कई लोग बाग हैं जो सेक्स से संबंधित जो दवाइयाँ आती है उनका उपयोग करते हैं, उनमें स्टेरॉइड होता है जो आपके किडनी पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। अगर आप इन दवाइयों का सेवन करोगे, स्टेरॉइड से युक्त दवाइयों का, तो आपके किडनी पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा और किडनी कमज़ोर। और इसका नेक्स्ट कारण और देखिए, आप बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं। आप जितना पानी कम पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी किडनी में दुष्प्रभाव पैदा होंगे, क्योंकि आपकी किडनी की अच्छे तरीके से सफाई नहीं होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का भी ध्यान रखें। और आजकल आप देखिए काफ़ी एलर्जी से संबंधित या काफ़ी छोटी मोटी बीमारियां होने लग गई है। तो इंसान क्या करता है, एंटीबायोटिक औषधियों का सेवन करता है, जैविक प्रतिरक्षा औषधियों का सेवन करता है, जिसके कारण उनकी किडनी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा एंटीबायोटिक औषधियों का आपको सेवन नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि पेन किलर औषधियों का सबसे ज़्यादा सेवन हो रहा है। इंसान को किसी भी तरीके की कोई पेन किलर की औषधि मिल जाती है, वो उसको लगातार सेवन करने लग जाता है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न होती है तो पेन किलर को ले लेता है। तो अगर ये आप पेन किलर
लगातार लेते रहेंगे तो ये भी आपके किडनी को बहुत प्रभावित करेगी और किडनी को कमज़ोर करे। इंसान चाय कॉफ़ी यूँ का ज़्यादा सेवन करने लग गया है और जिसके कारण इंसान की किडनी पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप चाय कॉफ़ी का कम से कम सेवन करें। अगर आप चाय कॉफ़ी बंद कर देते हैं तो ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि चाय पहले पुराने ज़माने में हमारे भारत में थी नहीं, ये बाद में आई है, क्योंकि हमें अंग्रेज़ देख के गए थे उपहार में, जिसके कारण आज हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। हम बता रहे हैं कि आज के वर्तमान समय में नौजवान या कुछ हमारे भाई सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक का उपयोग करते हैं। अगर आप निरंतर सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक का उपयोग करेंगे तो ये किडनी को धीरे धीरे कमज़ोर कर देगी। और आजकल के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारे आहार और खाने पीने की चीज़ों में अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य धीरे धीरे कमज़ोर होगा। आपको हमने एक वीडियो बनाया था घानी का तेल, अगर वो घानी का तेल आप उपयोग करोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और घरेलू मसालों का ज़रूर उपयोग करेंगे तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ होगा। आजकल इस वर्तमान समय में इंसान भौतिक सुख सुविधाओं, अपने ऐशो आराम के कारण वो कई बार कई जगह अपनी वार्तालाप और अपने विचारों को शेयर करने के लिए पार्टी में बैठ जाता है और काफ़ी एक लंबे समय तक वो मदिरा का शराब का सेवन करते हैं और मदिरा शराब के साथ कई चीज़ों का सेवन करते हैं और फिर सेवन करने के बाद में वो रात्रि को लेट तक खाना खाते हैं, जिसके कारण उनका किडनी कमज़ोर हो जाता है, क्रिएटिन लेवल बढ़ जाता है और किडनी की कार्यशीलता कमज़ोर हो जाती है। ये सबसे बड़ा आजकल वर्तमान समय में कारण होता है। और इंसान क्या होता है, अपने जीभ के स्वाद के कारण कई रसों का सेवन करता है। रसना और वासना ये आपके किडनी को कमज़ोर करती है। अगर इस तरीके से आप ज़्यादा मैथुन और सहवास और संभोग का उपयोग करेंगे तो आपकी किडनी कमज़ोर हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो हमने ये कारण बताए हैं, अगर इन कारणों का आप ध्यान रखेंगे, इन कारणों को जानकर और इन कारणों को दूर करेंगे और इन कारणों से आप बचे हुए रहेंगे और इन कारणों को अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो आपकी किडनी कभी सही नहीं रहेगी। तो आपको इन कारणों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन कारणों को जान लेंगे, पहचान लेंगे तो आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ और निरोग हो जाएगी। अगर साधकों आपको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है तो हमारे एक बहुत अच्छे गुरुजी आयुर्वेद के जो राष्ट्रपति से सम्मानित है, उनकी काफ़ी बुक्स और किताबें चलती है, तो हम आपको उनके नंबर दे देंगे। उनसे कृपया करके एक बार ज़रूर कंसल्ट करेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।